हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए टूल। जो सिंक्रोनाइजेशन उसकी जो 3 कंडीशन थी उसको सर्टिफाइड करने के लिए कौन से टूल हैं। एक तो होता है सीमाफोर एंड एक होता है मॉनिटर। हम बात करने वाले सीमाफोर के बारे में। होता क्या है, देखो, अगर मैं अपनी लैंग्वेज के बारे में बात करूँ, एक वेरिएबल मान लो जिसकी एक इंटीजर वैल्यू होगी, 0 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, वो इंटीजर वैल्यू होगी, उसको एक्सेस कर सकते हैं इन फॉलोइंग फंक्शन का यूज़ कर उसी को बोलते हैं सीमाफोर। इसकी डेफिनेशन इतनी सी मैंने लिखी हुई है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा वेरिएबल नहीं बोल सकते, उसका सीमाफोर बोलेंगे। उसकी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, विच कैन बी एक्सेस यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। उसको आप इन फंक्शन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या है सर, 2 फंक्शंस होते हैं, वेट फंक्शन एंड सिग्नल फंक्शन। मतलब क्या है, वेट फंक्शन के अंदर आप सीमाफोर की वैल्यू को एंटर करोगे, सीमाफोर को पास करोगे, उसके बाद वाइल वो चेक करेगा सीमाफोर की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर वो 0 हुई तो वो इस इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस के रह जाएगा। अगर आपको कोडिंग आती है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा वाइल, ठीक है, एंड s इक्वल टू 0। ये मेरा इसके अंदर कोड है, ठीक है। और अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ, देखो हुआ क्या, मैंने s की वैल्यू 0 रखा और यहाँ पर अगर मान लो 0 है, 0 इक्वल टू 0, हाँ जी ये ट्रू होता है। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा रनिंग है, वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल। और इसके अंदर जो भी कोड होगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा, उस कोड को बार बार मल्टीपल टाइम रन करते जाए। कब तक, जब तक मैं इसको फॉल्स ना कर दूं, ठीक है। तो इसके अंदर वो रन होता जाएगा। तो मैंने सिंपल सा बेसिक सा लिखा है वाइल, ये कंडीशन है ट्रू या फॉल्स, इसके अंदर आप दोगे एंड ये ख़त्म। अगर ये ट्रू हो गया तो ये बार बार यहीं पर रुक जाएगा, बार बार यहीं घूमता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट लूप यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया, यहाँ पर एक मल्टीपल इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर वेट फंक्शन के अंदर एक सीमाफोर हम पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 हो गई, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा एंड आगे रन नहीं होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये एक उसको कम कर देगा, ठीक है। सिग्नल फंक्शन क्या काम करता है, वो सीमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है। बेसिक सी बात है, 2 फंक्शन हैं, वेट एंड सिग्नल। इनके अलग अलग नाम हैं, नाम आप यहाँ पर देख लें। एंड वेटिंग का काम है वैल्यू को एक कम करना, एंड जो सिग्नल है उसका काम है एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। ध्यान रखना, वेटिंग फंक्शन के अंदर सीमाफोर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 0 हुई तो वो वेट फंक्शन वहीं पर घूमता रहेगा, आगे काम करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, 2 टाइप होते हैं, एक बाइनरी सीमाफोर, एक काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी का मतलब है ये यूज़ किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के लिए। काउंटिंग यूज़ किया जाता है जो हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, उनको किसको एक्सेस करने देना है, कब देना है, कैसे नहीं देना, तो उसके लिए काउंटिंग सीमाफोर यूज होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन की। जो प्रॉब्लम आ रही थी कि एक टाइम पर एक ही इंसान उसके अंदर जा पाए, उसको कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सीमाफोर लेंगे, ठीक है। कौन सा लेंगे, बाइनरी। काउंटिंग क्यों नहीं लिया, हम अभी बात कर लेंगे, थोड़ी देर रुको। तो मैंने लिया सीमाफोर, उसकी वैल्यू 1 कर दिया। अगर मैंने 0 कर दिया तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। मेरे को एक इंसान को अंदर जाने देना है, तो मैंने पहले 1 लिया, ठीक है। एक लूप चलाया, लूप चलाने के बाद जैसे ही कोई प्रोसेस है, अगर आप वाइल लूप नहीं लगाना चाहते आपकी मर्जी है, बट देखो जैसे ही एक प्रोसेस P1 यहाँ पर आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ P1 प्रोसेस आया, P1 प्रोसेस ने सीमाफोर को पास किया, देखा 1 है। अगर देखो 1 है तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एस की वैल्यू, जो सीमाफोर की वैल्यू है, कम हो जाएगी, यानी सीमाफोर अब असाइन हो जाएगा 0। जो सीमाफोर की वैल्यू है वो 0 हो चुकी। अब जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ रन हुई, आप नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाओगे। एंटर करने के बाद P1 की सीमाफोर की वैल्यू है, सॉरी P1 नहीं, सीमाफोर की वैल्यू तो 0 हो गई, तो कोई दूसरा प्रोसेस आकर एंटर नहीं कर पाएगा। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। P1 आया, P1 एंटर किया, ठीक है, सीमाफोर की वैल्यू लेकर आया, एंटर कर गया और सीमाफोर को 0 से इनिशियलाइज कर गया, क्योंकि वेट फंक्शन ने कर दिया उसको डिक्रीमेंट। अब P2 भाई आ रहा है, P2 भाई ने इसको 0 पास किया। 0 पास करते P2 तो यहीं रुक जाएगा, P2 आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि सीमाफोर की वैल्यू 0 है। जब तक P1 बाहर आकर सीमाफोर को इंक्रीमेंट सिग्नल फंक्शन को कॉल नहीं करता, तब तक P2 एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया ना हमारा, हम यही तो चाहते थे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन के लिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, इफ़ s इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मतलब हम काउंटिंग में नंबर लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर लेते हैं, s की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 इनिशियलाइज कर दूँ स्टार्टिंग में, P1 प्रोसेस आया, P1 ने वैल्यू एक कम करी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वैल्यू 1 हो गई,
ठीक। उसके बाद P2 आया, P2 ने उसकी वैल्यू 1 कम करी, एंटर कर सकते हो क्योंकि वैल्यू भी 1 है, 0 तो नहीं है। एंटर जैसे ही उसने एंटर किया P1 एंड P2 दोनों साथ, कॉन्फ्लिक्ट होगा भाई, प्रॉब्लम आकर होगी। तो यहीं बेसिक से कुछ डेफिनेशन थी ये सीमाफोर क्या होता है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे समझेंगे। और एक डेफिनेशन और है यहाँ पर, एक लाइन है, इफ़ सीमाफोर बाइनरी है, ठीक है, 0 या फिर 1 है, अगर उसकी वैल्यू 1 है ऑलरेडी, अगर उसको सिग्नल फंक्शन के अंदर आप फॉरवर्ड कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो वैल्यू क्या होगी, जो सिग्नल फंक्शन है अगर उसके अंदर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, सीमाफोर की वैल्यू 1 है, तो भी फिर भी वो 1 ही रहेगी, वो इंक्रीमेंट नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी आप 0 या 1 में करोगे तो इंक्रीमेंट होकर भी वो 1 ही रहेगी, 2 नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हम बात करेंगे।